कोरोना वायरस की वजह से हमारे जीवन में व्यापक बदलाव आए हैं। न केवल हमारे निजी जीवन पर बल्कि हमारे रिश्तों पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा है। लेकिन महामारी के इस दौर में हम खुद को और अपनों को कैसे सुरक्षित रखें, इसके लिए तमाम तरह की जानकारी, सुझाव और सलाह मौजूद है। लेकिन क्या हर सलाह आपके लिए फायदेमंद है? जरूरी नहीं। ये कुछ टिप्स हैं जो हम आपके लिए लाए हैं और आपके लिए ये टिप्स फायदेमंद साबित हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कोरोना वायरस से हम खुद को कैसे सुरक्षित रखें। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक कोरोना वायरस से खुद को सुरक्षित रखने का सबसे बेसिक और महत्वपूर्ण उपाय है कि हम साफ सफाई पर ध्यान दें। अपने हाथों को समय समय पर धोते रहें। समय समय पर साबुन और पानी से हाथ धोएं, या आप चाहें तो एक अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सैनिटाइजर को हाथों पर अच्छी तरह से लगाएं। इससे अगर आपके हाथ पर वायरस मौजूद भी हुआ तो भी वो समाप्त हो जाएगा। अपनी आंखों को छूने से बचें। नाक और मुंह पर भी हाथ लगाने से बचें। हम अपने हाथ से कई सतहों को छूते हैं और इस दौरान संभव है कि हमारे हाथ पर ये वायरस चिपक सकता है। अगर हम उसी अवस्था में अपने नाक, मुंह और आंख को छूते हैं तो वायरस के शरीर में प्रवेश की आशंका काफी हद तक बढ़ जाती है। आगे हम बात करते हैं कि हम इस वायरस को फैलने से कैसे रोक सकते हैं। अगर आप छींक रहे हैं या फिर खांस रहे हैं तो अपने मुंह के सामने टिश्यू जरूर रखें। अगर आपके पास उस वक्त टिश्यू अवेलेबल नहीं है तो अपने हाथ को आगे कर कोहनी की ओट में छींकें या खांसें। अगर आपने कोई टिश्यू इस्तेमाल किया है तो उसे जितनी जल्दी हो सके डिस्पोज कर दें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इससे मौजूदा वायरस दूसरों को भी संक्रमित कर सकते हैं। यही वजह है कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने की सलाह दी जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग के तहत लोगों को एक दूसरे से कम 2 मीटर दूर रहने की सलाह दी गई है। इसके अलावा बहुत सी जगहों पर लोगों को सलाह दी गई कि वो अपने घरों में ही रहें और जब तक बहुत जरूरी ना हो घर से ना निकलें, ताकि संक्रमित लोगों के संपर्क में आने से बचा जा सके। इन सब के साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि ये बेहद जरूरी है कि लोग हैंडशेक करने से परहेज करें और इसके बजाय सेफ ग्रीटिंग जैसे नमस्ते या फिर कोहनी के इस्तेमाल या दूसरे तरीके से अभिवादन करें। अब हम आपको बताते हैं कि क्या ग्लव्स और मास्क आपके लिए कारगर हैं। अगर आप किसी ऐसे मास्क का इस्तेमाल करते हैं जो एकदम साधारण है और जिसे आपने सुपरमार्केट से खरीदा था तो वो आपके लिए मददगार नहीं हो सका। ऐसा इसलिए क्योंकि ये मास्क बहुत ढीले हो, साथ ही इन्हें बहुत लंबे वक्त तक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हालांकि अगर सामने से कई संक्रमित व्यक्ति छींक देता है तो उस स्थिति में ये जरूर मददगार साबित हो सकता है। यहाँ ये याद रखना बेहद जरूरी है कि कोरोना वायरस के जितने मामले अभी तक सामने आए हैं उनमें से बहुत से मामले ऐसे हैं जिसमें संक्रमित लोगों में कोई लक्षण नजर नहीं आया है, लेकिन जब उन्हें टेस्ट किया गया तो वो पॉजिटिव पाए गए। ऐसे में अगर आप मास्क का इस्तेमाल करते हैं तो कोई बुराई नहीं है। ग्लव्स की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अगर आप ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आप कोरोना वायरस से बच जाएंगे, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि नंगे हाथ से चेहरा छूना खतरनाक साबित हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि रोजाना साबुन से हाथ धोते रहना ग्लव्स की तुलना में कहीं अधिक सुरक्षित और कारगर है। अब हम बात करेंगे कि अगर मुझे कोरोना संक्रमण हो जाए तो मुझे ये कैसे पता चलेगा। तो आपको बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण का प्रमुख लक्षण बुखार और सूखी खांसी आना है। अगर आपको ये दोनों लक्षण नजर आ रहे हैं तो बेशक आपको सावधान होने की जरूरत है। इसके अलावा गले में खराश, सिर दर्द, डायरिया जैसे लक्षण भी कुछ मामलों में पाए गए हैं। कुछ मामलों में लोगों ने शिकायत की है कि उनके मुंह का स्वाद भी चला गया है। कुछ ने गंध न महसूस होने की भी शिकायत दर्ज कराई। हालांकि कई मामलों में मरीजों में कोरोना संक्रमण का कोई भी लक्षण नहीं देखा गया है। अब बात करते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए कि अगर ये लक्षण हमें नजर आए। तो बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अगर आपको खुद में ऐसे लक्षण नजर आ रहे हैं तो घर में रहें। अगर लक्षण बेहद कम भी हैं तो भी पूरी तरह से ठीक होने तक घर में ही बने रहें। याद रखें, कोविड-19 के 80% मामलों में संक्रमण के लक्षण बेहद ही कम थे। ऐसे में ये ध्यान रखना सबसे जरूरी है कि आप दूसरों के संपर्क में आने से बचें। अगर बुखार और खांसी लगातार बढ़ रही है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो आपको मेडिकल सलाह लेने की भी जरूरत है। हो सकता है कि इसकी वजह से कोरोना संक्रमण हो भी और नहीं भी, लेकिन पहले से ही अपने स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने वाले शख्स से संपर्क में रहें ताकि आपको सही समय पर सही इलाज और सही सलाह मिल सके। अब हम आपको बताते हैं कि कोविड-19 कितना खतरनाक है। मेडिकल जर्नल द लासेंट इन्फेक्शियस डिजीज में छपी एक रिसर्च के मुताबिक कोविड-19 के मरीजों में 0.66% लोगों के ही मरने की आशंका होती है। ये सामान्य फ्लू से होने वाली मौतों में सिर्फ 0.1% ही अधिक है। लेकिन यहाँ इस बात का जिक्र करना बेहद जरूरी हो जाता है
कि अभी तक हमें मौतों के सिर्फ वही मामले पता हैं जो अस्पताल में हुई हैं। इस बात की पूरी आशंका है कि मौत का आंकड़ा इससे अधिक हो। ऐसे में पुख्ता तौर पर कहना थोड़ा मुश्किल होगा। किसी महामारी के दौरान डेथ रेट का आंकलन कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि संक्रमण होने और मौत होने के बीच समय का काफी फर्क होता है। इंपीरियल कॉलेज लंदन के मुताबिक जिन लोगों की उम्र 80 साल से अधिक है, उनके लिए खतरा औसत से 10 गुना अधिक है। इस बात में रत्ती भर भी शक नहीं कि महामारी के इस दौर में मानसिक तनाव काफी ज्यादा हो सकता है। हो सकता है कि आपको बेचैनी महसूस हो रही हो, आप तनाव महसूस कर रहे हो, परेशान हो रहे हो, दुखी हो, अकेला भी महसूस कर सकते हैं। इसके लिए ब्रिटिश नेशनल हेल्थ सर्विस के 10 टिप्स दिए गए हैं जिससे आप अपने मानसिक स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। टिप नंबर 1 है कि अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ फोन, वीडियो कॉल या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क में बने रहें। उन चीजों के बारे में बात करते रहें जिससे आपको परेशानी हो रही है। दूसरे लोगों को भी समझाने की कोशिश करें। अपनी नई दिनचर्या को व्यवहारिक तरीके से प्लान करें। अपने शरीर का ध्यान रखें, नियमित व्यायाम और खान पान का भी ध्यान रखें।